नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। सरकार ने साफ किया कि राजनीतिक पार्टियां कुछ शर्तों के साथ पुरानी करेंसी को अपने खातों में जमा करा सकती हैं और उन्हें इस पर आयकर से छूट मिलेगी। इस वक्त ये बड़ी खबर। वित्त सचिव अशोक लवासा ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत राजनीतिक पार्टियों को अपने खातों में कैश जमा करने की छूट है, बशर्ते कि वो 20,000 रुपए तक का चंदा कैश में ली हों और चंदा लेने वाले शख्स का पूरा विवरण उनके पास हो। सरकार ने साफ किया कि राजनीतिक दल अब चंदे के रूप में पुराने नोट नहीं ले सकते हैं। वित्त सचिव ने बताया कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी आय और मिले चंदे का हिसाब दुरुस्त रखना होगा। दूसरी तरफ राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने बताया कि राजनीतिक दलों के खातों में अगर पैसा जमा है तो उन पर टैक्स नहीं लगेगा। जनता से पाई पाई का हिसाब। राजनीतिक दलों के लिए छूट ही छूट। लाइन में लगी ये जनता 2-2 हजार रुपए के लिए मोहताज है। आम जनता को घर में रखे पैसे को बैंक में जमा करने पर नकद रकम की एक पाई का हिसाब देना पड़ा है और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ऐसे 100 गुनाह माफ हैं। जी हां, सरकार ने ऐलान किया है कि राजनीतिक पार्टियों को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अपने अकाउंट में जमा करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स एक्ट के तहत राजनीतिक पार्टियों को अपने अकाउंट में कैश जमा करने की छूट है, बशर्ते वो 20,000 रुपए तक का चंदा कैश में लिया हो और चंदा देने वाले व्यक्ति की डिटेल उनके पास हो। तो ये स्कीम जो है वो उसको लागू करने की तिथि भी तय की गई है। एक नोटिफिकेशन के द्वारा 31 मार्च 2017। तो कुल मिला के करीब 3.5 महीने का समय इस स्कीम के लिए लोगों को दिया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 13A के तहत राजनीतिक दलों को आयकर से छूट मिली हुई है। नोट बैन के ऐलान के बाद भी ज्यादातर राजनीतिक दल कैश में ही चंदा ले रहे हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि वो राजनीतिक दलों के लिए बने कानून को नहीं बदलेगी। कोई भी फैसला 30 दिसंबर के बाद होगा। 30 दिसंबर के बाद रिजर्व बैंक के पास जा सकते हैं। वो नोटिफिकेशन जो शुरू में हुआ था उसमें ये स्पष्ट किया गया था कि 30 दिसंबर के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये जमा कराएगा। सरकार जनता से हिसाब मांग रही है। ऐसे में राजनीतिक दलों को इतनी बड़ी रियायत क्यों नहीं सरकार सबके लिए समान कानून बनाती है, चाहे वो राजनीतिक दल हो या आम जनता। सवाल ये भी है कि आम जनता के नाम पर संसद में हंगामा करने वाली पार्टियां सरकार से कानून बदलने का दबाव क्यों नहीं बनाती हैं? क्या काले धन से लड़ना सिर्फ आम जनता की जिम्मेदारी है? काले धन से लड़ने के लिए आम जनता आज लाइनों में लगी है, जबकि राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं और दूसरे दरवाजे से फायदा ले रहे हैं। ऐसे में इन सवालों का जवाब देश की जनता को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आलोक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, पुराने कैश डिपॉजिट कराने पर पॉलिटिकल पार्टियों को यहाँ छूट दी गई है, तो क्या माना जाए कि सरकार क्या पूरे तरीके से तैयार है अपने इस फैसले के बाद आम जनता की नाराजगी झेलने के लिए? बिल्कुल, देखिए, जब इनकम टैक्स कानूनों में बदलाव की घोषणा की गई थी पिछले दिनों और बदलाव किया भी गया, तो उस वक्त इस मुद्दे पर, पॉलिटिकल पार्टी के मुद्दे पर जो आयकर कानूनों में अभी तक छूट मिलती आ रही है, उसको लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। जाहिर सी बात है कि सरकार राजनीतिक दलों की नाराजगी नहीं मोल लेना चाहती थी और ऐसे में राजनीतिक दलों को पहले से ही आयकर में छूट है कि वो कितना भी पैसा, 20,000 तक का पैसा वो कैश जमा कर सकते हैं। तो इन कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसका मतलब यही हुआ कि राजनीतिक दल अभी भी 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में और 31 दिसंबर तक बैंकों में आराम से 20,000 तक की कैश राशि जमा करवा सकेंगे और ये पॉलिटिकल चंदे के रूप में होगा और बस उसमें डिटेल्स देने होंगे जो जमा करता होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो राजनीतिक दलों को इस पूरे एक तरह से कहे एक्सरसाइज जो हो रहा है डिमोनेटाइजेशन का, उसमें एक तरह से कहीं ना कहीं एक उनको एक छूट मिली हुई है या फिर एक तरह से कहें कि लूप होल है। ये लूप होल कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर इस देखें तो राजनीति इस वक्त
चुनावों का मौसम है और हर पार्टियों के पास करोड़ों के लाखों की तादाद में कार्यकर्ता होते हैं, तो किसी भी पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन वो चाहे तो अपना काला धन धीरे धीरे करके 20-20 हजार करके अपने राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं उनके जरिए आसानी से बदलवा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार ने इस चीज को ध्यान नहीं दिया या जानबूझकर इस ओर ध्यान नहीं दिया। जी बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। मुंबई के वर्सोवा लिंक रोड पर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद किए हैं और चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 2-2 हजार की नई करेंसी के नोट भी बरामद किए। पुलिस ने कार में सवार 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। मामले की जानकारी आईटी, ईडी और आरबीआई को दे दी गई। मुंबई पुलिस ने एक कार से तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद किए हैं। आप देख सकते हैं ये नए नोट हैं, एक कार से इन्हें मिला हुआ है। नाकाबंदी के दरमियान ये नोट जो है वो प्राप्त हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के एसपी हैं, सीधा मुनि से जानते हैं। सर ये बताइए कब और कैसे ये जो नोट आपको मिले? सर हमारे डीएन नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जुहू धारा जंक्शन करके है, जो जुहू वर्सोवा लिंक रोड पे हमारी नाकाबंदी का एक पॉइंट है, जहाँ पे हर रोज़ रूटीन की नाकाबंदी हमारे लोग अमलदार कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने एक शाम के 7 बजे के दरमियान एक गाड़ी जो सस्पेक्टेड लगी थी वो चेक की, उसमें 4 लोग सफ़र कर रहे थे। उनके पास में प्लास्टिक के थैले में 1 करोड़ 40 लाख रुपए के 2000 रुपये के नए नोट बरामद किए गए। 4 लोगों को फिलहाल डिटेन किया है जो उस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। उसमें से इनका बिजनेस गोल्ड से संबंधित है, ऐसा शुरुआती जांच में पता चला है। तो इस मामले में 4 लोगों को डिटेन किया है और पुलिस पूछताछ कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इस घटना के पीछे की सच्चाई सामने आ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश सावंत के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। दिल्ली के करोल बाग में आयकर विभाग ने छापा मारकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद किए और बरामद पैसों में 8 लाख रुपए 2000 की नई करेंसी भी है। आयकर विभाग ने एक सूचना के आधार पर करोल बाग के सिविल कॉन्ट्रैक्टर पुरुषोत्तम लाल सोनी के घर पर छापे में ये कैश बरामद किया। आयकर विभाग मामले में कॉन्ट्रैक्टर से फिलहाल पूछताछ कर रहा है। नोट बैन ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ दी है। आतंकियों के सामने नकदी का संकट खड़ा हो गया, यहां तक कि घाटी में पत्थरबाजी की घटना तक रुक गई है। कैश की किल्लत दूर करने के लिए आतंकी अब बैंक की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। नोट बैन से आतंक का ब्रेकडाउन। आतंकवाद पर मोदी की आर्थिक चोट। सीसीटीवी की ये तस्वीरें सिर्फ बैंक लूट की नहीं है, ये तस्वीर जम्मू कश्मीर में नोट बैन के बाद तड़प रहे आतंकियों की है। सीसीटीवी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि आतंकी हथियारों से लैस हैं। आतंकियों ने लोगों को बंधक बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। नोट बैन से जम्मू कश्मीर में आतंक को इतना बड़ा झटका लगा है कि कल तक जो आतंकी संगठन सिर्फ खून बहाते थे, अब एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं और बैंक लूट रहे हैं। नोट बैन के बाद आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में बैंकों में 5 बार लूट की कोशिश की है, जिसमें एक बार वो विफल हुए हैं। सबसे ताजा मामला पुलवामा का है, जहां जम्मू कश्मीर बैंक के रत्नीपुरा शाखा से आतंकियों ने 9,84,000 रुपए लूट लिए। इसमें 16,000 पुराने नोट थे। पैसा हमेशा एक जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जरूरत रहती है। वो हमेशा उनको हमेशा जरूरत पड़ती है कि वो अपने लॉजिस्टिक्स और अपनी अरेंजमेंट्स जो हैं वो पैसे की बिना पे करें। और डिमोनेटाइजेशन के बाद डेफिनेटली जो अभी तक हमको प्रूफ मिल रहे हैं और जो इस तरह की वारदात हो रही हैं उनसे ये क्लियरली साबित होता है कि इसमें जरूर एक कैश क्रम जो है तो उनके पास हुआ है और उसी वजह से ये जो डकैतियां और लूट खसूट है। सीसीटीवी तस्वीरें आतंकियों की बेचैनी और घबराहट को साफ बता रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आतंकियों ने लोगों को बंधक बनाया
और लूट की वारदात को अंजाम दिया। झल्लाहट में आतंकी ने कुछ लोगों को पैर से मारा और कुछ को बंदूकों से धकेला और अंततः वो बैंक लूटने में कामयाब रहे। जो केसेस हैं इनकी जब हम तहकीकात करते हैं तो तफ्तीश में यही मालूम हुआ कि पहले जो हमने आरएल में एम्प्लॉयज को फोटो वगैरह दिखाया, उनके हिसाब से उन्होंने इसमें एक जो फॉरेन टेररिस्ट है उसका नाम सामने आया, उसकी पहचान की उन्होंने, जिसको अबू अली के नाम से जाना जाता है, और उसमें भी उन्होंने बाकी लोगों का भी नाम लिया। और जो ये बात रत्नीपुरा का वाक़ा हुआ है और इसमें जो हमारे पास क्रूज और सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, तो इससे क्लियरली साबित होता है कि अबू अली और अबू इस्माइल और आरिफ डार, जो कि यहाँ का लोकल एक मिलिटेंट है, वो इसमें मुलविस है। दरअसल आतंकी फंडिंग कश्मीर में हमेशा एक बड़ी समस्या रही है, जो अलग अलग हवाला के जरिए पाकिस्तान से आतंकियों के लिए आती रही है। ज्यादातर आतंकी को पैसे 500 और 1000 रुपए के नोटों में दिए जाते थे, क्योंकि इसे लेना और ले जाना आसान होता था। लेकिन नोट बैन के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट बर्बाद हो गए, जिससे आतंकियों को अचानक नकदी की कमी हो गई। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां कम हो गई हैं। भारत के अंदर आतंकवादियों को जो प्रश्रय मिल रही है, उसके पीछे यदि कोई है, पर यह जो जाली नोट जो आती है, बहुत बड़ी ताकत उससे आतंकवादियों को मिलती है, पाकिस्तान को मिलती है। सचमुच इस ताकत को 1000 और 500 रुपए की करेंसी को समाप्त करके हमारे प्रधानमंत्री ने समाप्त कर दिया। स्थानीय पुलिस के मुताबिक नोट बैन के बाद बैंक लूट की 5 वारदात हुई, जिसमें एक विफल कर दी गई और बाकी 4 वारदात में हर बार आतंकी करीब 10 लाख रुपए लूटने में कामयाब रहे। पुलिस के मुताबिक लूट के ये चारों वारदात आतंकी मॉड्यूल के हैं, जिसे लश्कर तैयबा से जोड़कर देखा जा रहा है। इन 4 लूट में 2 पाकिस्तानी आतंकी हैं और 2 स्थानीय आतंकी हैं। पुलिस के मुताबिक आतंकियों को नकदी की कमी की वजह से आतंकी खाना पानी, सिम कार्ड, मोबाइल फोन और रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में आतंकवादियों से लगभग 6,75,684 भारतीय करेंसी बरामद की थी। नोटबंदी का असर भले ही कश्मीर के आम लोगों पर न दिख रहा हो, मगर मिलिटेंट संगठनों पर इसका भारी प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों ने बैंक लूट का सिलसिला शुरू किया है और अब तक ऐसी 5 घटनाओं को अंजाम देकर लाखों रुपयों की लूट की है। पुलिस के मुताबिक ये लश्कर का बनाया एक मॉड्यूल है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। फिलहाल इनकी पहचान तो हो चुकी है, मगर गिरफ्तारी अभी बाकी है और गिरफ्तारी तक सुरक्षा बलों की चिंता बनी रहेगी। कैमरा पर्सन फेरोज अहमद के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर।